जय हिंद दोस्तों। यदि आप भी एनआईओएस बोर्ड से इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें टीएमए लिखना है और समझ में नहीं आ रहा है कि टीएमए कैसे लिखें, आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी एनआईओएस बोर्ड से इंग्लिश सब्जेक्ट का टीएमए लिखा है। मुझे भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने एक इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर से पूछ-पूछ के टीएमए का आंसर अच्छे से लिखा है। यदि आप चाहें तो इस आंसर को अपने कॉपी में लिख सकते हैं। यदि आप लिखेंगे तो 100% सही होगा। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह का फ्रंट पेज लेना होगा। इस पेज को आप डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इस पेज का हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा या A4 साइज वाले पेज में इस तरह का फ्रंट पेज बना लेंगे और अपने आईडी कार्ड से इसको पूरा भर देंगे। टीएमए लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर ब्लू पेन से, और हर पेज में पेज नंबर लिखना होगा और क्वेश्चन और आंसर के बीच एक लाइन का गैप होगा और दूसरे क्वेश्चन लिखते समय 2 लाइन का गैप दें। और क्वेश्चन ए और बी में कोई एक ही लिखें। ए लिख रहे हैं तो बी नहीं लिखेंगे, बी लिख रहे हैं तो ए नहीं लिखेंगे। मेन क्वेश्चन जो है, जो ऊपर में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट चाइल्ड से शॉर्ट वर्ड, वो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखा है और आंसर को ब्लू पेन से, और जितना वर्ड में बोल रहा है उतना ही वर्ड में लिखना है, उससे ज़्यादा में नहीं लिखना है। और हर एक पेज में पेज नंबर लिखना है। आप देख लीजिए, इतना ऐसा ही साफ़ होना चाहिए। एग्ज़ामिनर को चेक करने में सहूलियत हो। साफ़ नहीं होगा तो वो मार्क काट देगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा है और क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन, इन दोनों के बीच 2 लाइन का गैप होना चाहिए। तो अब चलते हैं पेज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें कह रहा है एप्लीकेशन लिखने के लिए। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख लेंगे। आप थोड़ा सा जो उसमें एड्रेस है और डेट है उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और जैसा ही लाइन छोड़ा हुआ है पैराग्राफ वैसा छोड़ेंगे और पेज नंबर ऊपर में लिखेंगे, और जिस तरह मैंने लिखा है साफ साफ उसी तरह लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंत में लिखेंगे थैंक यू योर सिंसियरली। उसके बाद नाम एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, पिन कोड। उसके बाद जहाँ पे मैंने पिन कोड लिखा है उसके आगे में आपको पिन कोड लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है और पूरा एड्रेस लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यह एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें कि एक बॉय या गर्ल का एग्जांपल लिख करके राइट टू एजुकेशन पे लिखने के लिए कह रहा है। चूँकि ये 500 वर्ड में लिखना है तो ये 3 पेज में चला जाएगा। तो आंसर इस तरह लिखना है, ऊपर में प्रोजेक्ट वर्क लिखना है, उसके बाद टॉपिक का नाम, उसके बाद ये देखिए पेज नंबर 5 है, पूरा आंसर दिख रहा होगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहता है कि आप अपने लोकेलिटी का एग्जांपल दीजिए, तो मैंने अपने पड़ोस के गांव का नाम दिया है। आप चाहें तो उसके जगह आप अपने पड़ोस के गांव का नाम दे सकते हैं और अपने शहर का नाम दे सकते हैं। सना खातून के जगह दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह लिख करके इसे PDF बना लेना है, किसी भी ऐप से बनाएं, लेकिन जैसा कि ब्लू और ब्लैक पेन में है वैसा ही रहना चाहिए, पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए। और PDF फाइल जो होना चाहिए वो 5 MB से कम ही होना चाहिए, तभी अपलोड करें। यदि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर 2025 में है तो इस PDF को 31 जुलाई से पहले वेबसाइट पे अपलोड कर दें। थैंक यू।